गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो आपका ईवीएस का जो पेपर है, ये आपका ईवीएस का आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है सीटेट का, जो आपका पेपर 1 के लिए जो सेक्शन 3 में जो आपका ईवीएस पोर्शन होता है, तो उसका आज हम 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि पूरा का पूरा क्या है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो आपका 10 जनवरी जो 2023 में 10 जनवरी 2023 को जो ये एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, इसी का ये आपका ईवीएस का आज हम 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरह से आप उसको प्रैक्टिस सेट मान के चलिए क्या, और प्रीवियस ईयर तो है लेकिन आप प्रैक्टिस ही आप उसको समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा व्यायाम जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को, क्योंकि आज इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण ईवीएस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं एक गांव में हूँ। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। यह घर भीतर से ही लकड़ी के बने हैं और इन घरों की छतें ढालू है। यहाँ गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? यह गांव जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, आपका जो कितना नंबर क्वेश्चन है आपका 61, जो आपका 61 से आपका ईवीएस का क्वेश्चन होता है। तो आपका 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। 10 ये जो आप ये कंडीशन जो होता है जहाँ पे घरों की छतें ढालू होता है, तो इस तरह का कहाँ होता है? वो असम में। कहाँ पर? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला जो आदिवासी उत्सव है वह कौन सा मेला होता है? क्या होता है? कुंभ का मेला, खर्ची का मेला, खर्ची उत्सव, या फिर समस्का सरालम्मा यात्रा, या गंगा जी मेला। तो इसका जो आंसर होगा आपका समस्का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, समस्का सरालम्मा यात्रा का जो मेला है वह आदिवासी उत्सव है, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अभी भी है। तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर? मैला धोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी है। तो वह क्या है? वो मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आपका पोचमपल्ली नाम जो है वह किसका क्या है? पोचमपल्ली नाम क्या है? लोकचित्र कला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, या फिर साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, या फिर बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है, या फिर प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं वो आपका क्या है? पोचमपल्ली नाम है। साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 65 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो कथन है, कथनों पर विचार करना है। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वाहिदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। और आपका तीसरा स्टेटमेंट है, वाहिदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली है। चौथा स्टेटमेंट, वाहिदा प्रिज्म मेडिकल अफसर है और रोगियों को दवा ही देती है। तो इस तरह का आपका इसमें सही कथन क्या होगा? तो आपका केवल ए और डी दोनों ए बी सी या फिर ए बी डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ए बी सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आपका लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ये आपका सही है। फिर देखिए, हाँ, वाहिदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई, ये भी आपका सही है। और आपका वाहिदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, ये आपका सी भी क्या है? सही है। और चौथा जो आपका डी ऑप्शन जो है, डी स्टेटमेंट आपका, वाहिदा प्रिज्म मेडिकल अफसर है और रोगियों को दवा ही देती है, ये आपका गलत है। आपका तो क्या है? ए बी सी तीनों क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी उसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, तो क्या है वो? जो उसका कौन सा किसको क्या है वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला? तो जरदोजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, जरदोजी। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है? जरदोजी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? तो 67 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रॉकेट। क्या हो जाएगा? रॉकेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे क्या है? रॉकेट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, लोग गाँव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। लोग गाँव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, वह क्या है? तो 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुधारों के लिए। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुधारों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लोग गाँवों से शहरों और कस्बों की ओर जो स्थानांतरित होते हैं, इसका कारण क्या है? बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए जो वो क्या होता है? कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, तो इस तरह से 68 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, फिर इधर आपका उधर जाकर ऑप्शन होगा। चलिए, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। कोई भी कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी है, या फिर लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं, या फिर पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है, या फिर जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पर क्या हो गया? अब वहाँ नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो इस तरह का आपका यह स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका है आपका ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी या फिर ए बी डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 69 का, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी। क्या हो जाएगा? बी सी डी। 69 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी डी। अब बी सी डी क्या है आपको हम इसका दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी और डी, ए जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। तो कोई भी कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों पर टोटियां लगा हुआ, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं, ये आपका सही है।
अब फिर आपका पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया। ये आपका सही है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। ये भी सही है। इस तरह सबका बी और सी और डी ये तीनों क्या है स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी में था बी सी डी ये आपका सही है। 69 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिनका नाम है रानीखेत, ऋषिकेश, ऊटी या फिर गैंगटॉक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश। क्या है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश क्या हुआ आपका विश्व की योग राजधानी के भ्रमण के लिए वो ले जाने के लिए जो हुआ क्या हुआ ऋषिकेश वो ले जाएगा, जो योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस अध्यापक का निश्चय करता है। वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिनका नाम है ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर क्या है सी, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 71 नंबर क्वेश्चन। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। देखिए घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो वे कम खाते हैं, या फिर उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, या फिर वे खाते समय पानी नहीं पीते, या फिर उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 71 का डी हो जाएगा। केवल डी क्या है 71 का डी हो जाएगा आपका उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही। बाकी जो है वे कम खाते हैं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, ये भी गलत है। वे खाते समय पानी नहीं पीते, ये भी गलत है। तो आपका ए बी सी क्या हुआ गलत है, तो केवल डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाते हैं, तो वो आपका एक्सप्रेसवे कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है या एक्सप्रेसवे कहलाता है, एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर सी इसका 6 लेन का जो होता है या उससे भी अधिक जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित पहेली को हल करना है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ तोता, फाख्ता, बत्तख या सुरखाग या फिर मोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये जो पहेली है इसका आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ मोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 73 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। दमन एवं दीव, तो दमन एवं जो दीव है इसकी लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है, तो आपका इसका कछुए के कवच की शिल्पकारी। ऑप्शन नंबर डी क्या है कछुए के कवच की शिल्पकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 75 नंबर क्वेश्चन आपका, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 75 का सी हो जाएगा। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी जो आवश्यकता है वह कम मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 76 नंबर क्वेश्चन आपका है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अनुशासिक विषय है। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अनुशासिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। या फिर यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं में के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। तो आपका
ए बी सी डी ये सब क्या स्टेटमेंट है, तो इसका जो सही स्पष्ट जो तथ्य है वो क्या है, तो ए बी सी या बी सी डी या फिर सी डी ई या फिर ए बी ई। इसका जो सही उत्तर होगा आपका 76 का हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, ये आपका सही है। और दूसरा आपका यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अनुशासित क्षेत्र, यह भी आपका सही है। और आपका सी, यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले अंतःक्रिया का क्षेत्र, यह भी आपका सही है। बाकी जो है डी और ई क्या है वो गलत है। यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र, यह आपका गलत है। और यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विषयों के उच्च पूर्व तैयारी का, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ए बी सी। चलिए अगला प्रश्न आपका अब 77 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है, या फिर यह सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है, या फिर यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, या फिर यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। तो इस तरह से आपका 78 का जो ऑप्शन होगा आपका सी हो जाएगा, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी और डी। तो ए नंबर क्या है गलत स्टेटमेंट है, और वी क्या है गलत है, तो सी और डी क्या है वो सही हो जाएगा आपका। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह सही है। यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है, ये भी आपका सही है। तो इस तरह का आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, या फिर यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न इस तरह का आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका है, ईवीएस में जो है CCE का अर्थ क्या है? CCE का अर्थ क्या होता है? तो ईवीएस में जो है CCE का अर्थ होता है आपका CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एवं जो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन होता है आपका CCE का फुल फॉर्म होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? तो पहला आपका स्टेटमेंट आपका है, पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, फिर मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ बनाना, या फिर चौथा आपका स्टेटमेंट पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो इस तरह से आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी BCD, मतलब आपका क्या हो जाएगा B, C और D, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ए क्या है वो गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा B, C और D। चलिए B और C और D जो स्टेटमेंट वो सही है, बाकी क्या वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है, किसको करता है? तो 81 का बी हो जाएगा, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी।
निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। या ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। या फिर ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। या फिर ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 82 का डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मतलब आपका ए और बी दोनों मतलब यह ए और बी दोनों सही, बाकी क्या है वो गलत स्टेटमेंट है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह के वीडियो को रोक के आप अच्छा से पढ़ लेंगे स्टेटमेंट को जब कभी दिक्कत हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है EST की पाठ्य पुस्तक, ये आपका रिवीजन आपको करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप उसको वीडियो को रोक के आप अच्छा से पढ़ भी सकते हैं। EST की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, केवल एसी या फिर ए और डी या फिर ABD। तो इसमें EST की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है तो क्या जो ऑप्शन नंबर डी, ए और डी मतलब आपका बाल केंद्रित होना चाहिए और दूसरा समुदाय केंद्रित भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और डी दोनों। चलिए अगला प्रश्न आपका 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। तो यह उपागम जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक होगा? तो इसका जो उत्तर क्या होगा आपका सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल या फिर व्याख्या करने का कौशल। तो इस तरह से आपका 84 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। क्या हो जाएगा? अवलोकन कौशल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपका, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे क्या है? प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना या फिर साक्षात्कार करना या प्रश्न करना और सहयोग करना, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण या फिर व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता से संबंध। तो इस तरह का जो है आंसर होगा आपका 85 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 85 का सी हो जाएगा, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण। प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है राधा एक EVS की अध्यापिका है और दिवाली पर अपने घर पर पूड़ी बना रही थी। उनकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उससे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है, या फिर उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे, उसका कारण खोजने को कहे, या फिर उससे उनका कारण सोचने को और समझाने को कहें कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो यह उससे यह दिखाएं कि जब चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे भी उसके ऊपर उठने का कारण पूछे। तो इस तरह का जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें सही स्टेटमेंट क्या क्या होगा? तो 86 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बी और डी दोनों, बी और डी दोनों, बी और डी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों मतलब आपका जो सही स्टेटमेंट है आपका उससे बी और डी, बाकी जो है ए और सी क्या वो गलत स्टेटमेंट है। तो ये आपका क्या था जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका बी और डी मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 4 के पाठ बदलते समय विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है इतिहास पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेखों पर या फिर मौखिक इतिहास पर। इसका जो आंसर होगा 87 का क्या हो जाएगा आपका?
डी हो जाएगा मौखिक इतिहास पर। मौखिक इतिहास पर क्या हो जाएगा? मौखिक इतिहास पर, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न आपका है 88 नंबर क्वेश्चन। कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? तो 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पर, संप्रत्यात्मक उपागम पर या फिर अनुभवात्मक अधिगम पर। तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुभवात्मक अधिगम पर। चलिए अगला प्रश्न का है लास्ट क्वेश्चन इस चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापक से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहा है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? तो यह जो क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, इसका विकल्प आपका यहाँ पर है। इसका क्या होगा आंसर? बच्चों को अन्वेषक गतिविधियों से जोड़ना है, या फिर बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, या परिवेशन मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या फिर वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में 30 आपका EVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा और आगे फिर इन वीडियो आएगा जो और भी सब्जेक्ट का वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।